गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे की क्लासेस के लिए भी 10+1 10+2 वहां भी इसका एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा रहती हैं। हाइट एंड डिस्टेंसेस इवन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और नॉर्मल लाइफ में भी हम इसका बहुत सारा यूज करते हैं। इसीलिए इसकी जो दो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें समझना जरूरी है। हाइट्स यानी कि किसी चीज की हाइट की बात करते हैं, डिस्टेंसेस यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया सब्जेक्ट ने या किसी गाड़ी ने, उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ दो टर्म्स सबसे ज्यादा बड़ी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इन दो पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान से समझिए। एलिवेशन का मीन्स होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। जैसे आप देखते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, एलिवेटर्स लगे होते हैं, तो उस तरीके से ही यहाँ पर भी इसी हाइट्स की ओर जाना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। जब आपकी लाइन ऑफ साइट नीचे से ऊपर की तरफ होती है तब आप उसको कहते हैं, उसमें और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा से देखिएगा एक बार फिर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी बेस लाइन होती है उसके साथ लाइन ऑफ साइट, यानी कि अगर आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपकी लाइन ऑफ साइट OM है और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन OP है। इन दोनों लाइंस, इन दोनों रेज के द्वारा जो बनने वाला जो एंगल है दैट इज थीटा, और वो उस एंगल को आप कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो एलिवेटर्स के तरीके से बनाया गया है, ऊंचाई की तरफ बनाया गया है, इसीलिए उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद दूसरा जो एंगल आता है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, किसी हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं, तो उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऊपर रहती है और जो लाइन ऑफ साइट है OM वो नीचे की तरफ होती है। ऑब्जेक्ट हमारा नीचे जिसे हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उसे OM जो है वो लाइन ऑफ साइट होगी स्टूडेंट्स। OP जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब फिर से इन दोनों लाइनों ने मिलकर के ये एंगल बनाया है और इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस को हम एक एप्लीकेशन से समझेंगे। एक वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है। फ्रॉम ए पॉइंट, हम सबसे पहले एक वर्टिकल पोल को ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक वर्टिकल पोल लिया है, इस तरीके से हमने एक वर्टिकल पोल ले लिया। अब इस वर्टिकल पोल को हम एक नेमिंग कर देते हैं OA। ये हमने वर्टिकल पोल लिया है और ये कहा गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप। फुट ऑफ द पोल जो है ये है, यहां से 25 मीटर दूर ग्राउंड पर। तो 25 मीटर दूर इधर भी हो सकता है और इधर भी। जैसे हमने इधर की तरफ ले लिया और इसे नेमिंग कर दिया B और इस डिस्टेंस को हमने लिख दिया 25 मीटर। तो अब जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर है, ऑब्जर्वर जो देखने वाला है। तो वहां से जब ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप के साथ, पोल की टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि A और B के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट यानी कि OA हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस सब कुछ जो हमने एज्यूम किया है, ये एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री का होगा क्योंकि वर्टिकल हाइट है। अब हमें यहां लिखना होगा लेट OA इज द हाइट ऑफ पोल एंड OB point distance and angle ABO is equal to 60 डिग्री। अब राइट ट्रायंगल के अंदर देखेंगे ध्यान से, हमारी जो यहाँ राइट ट्रायंगल बनती है उस राइट ट्रायंगल का नाम है AOB। इस राइट
ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और इसमें हम बनाएंगे OA अपॉन OB। OA अपॉन OB हमने यहाँ लेट किया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमारे टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट थीटा की जगह हम डालेंगे 60 डिग्री। OA हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। OB हमारे पास गिवन है 25 और इसकी वैल्यू भी 3 होती है रेशियोज में, और इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास OA जो है वो बनेगा 25√3 और इस √3 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.732। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 43.2 मीटर्स। तो OA जो हाइट ऑफ द पोल है दैट इज 43.2 मीटर्स। ये इस तरीके से हम लोग इस पोल की हाइट निकाल सकते हैं। ओके।